जैसे जैसे मैं यहाँ पर घुमाऊंगा तो ये एलईडी जलनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, आपको दिख रही है एलईडी, ये देखिए गाइस। हेलो भाइयों, आज की वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सब हैप्पी होंगे। तो भाइयों, आपने बहुत सारे सर्किट में ये चीज तो जरूर देखी होगी और आपके मन में ये भी आया होगा कि ये क्या है और कैसे काम करता है। तो ये एक टोन कंट्रोलर बोलते हैं, इसको पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। तो भाइयों, बेसिकली ये भी एक रजिस्टर है और ये रेजिस्टेंस का ही काम करता है, लेकिन ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। मतलब इसको आप वेरी कर सकते हो, इसको रजिस्टर को कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये बहुत सारे सर्किट में आपको दिख जाएगा। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है, कैसे इसको लगाना चाहिए और इसके अंदर क्या होता है। तो भाइयों, बेसिकली ये अलग अलग वैल्यू के आते हैं। तो आपने इस तरीके के रजिस्टर तो बहुत सारे सर्किट में देखे होंगे, ये वाले रजिस्टर। तो ये बेसिकली फिक्स वैल्यू के होते हैं, यानी अगर ये 100 ओम का है तो इसकी वैल्यू 100 ओम ही रहेगी। आप इसे 90 ओम या 150 ओम नहीं कर सकते, जितनी वैल्यू का है उतनी रहेगी। लेकिन इसका अलग हिसाब है, ये इसकी वैल्यू को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है B250 के, यानी ये 250 किलो ओम तक के इसको हम वेरी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक पोटेंशियोमीटर पे अलग अलग वैल्यू होती है। और इसके अंदर कैसा सर्किट होता है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो इसके अंदर बिल्कुल ऐसा सर्किट होता है। ये भी देखिए, एक पोटेंशियोमीटर ही है यहाँ पर, और ये भी 100 किलो ओम का है और इसकी बॉडी बिल्कुल अलग है से। ये देखिए, तो इनमें दोनों में क्या फ़र्क है। तो भाइयों, बेसिकली ये वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर कम करंट हमें चाहिए या कम वोल्टेज की हमें ज़रूरत हो, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं ताकि हमारा कम वोल्टेज कम करंट में भी काम चल जाए। लेकिन ये वाला स्ट्रॉन्ग होता है, इसको हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा करंट या ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, यानी स्ट्रॉन्ग सर्किट हो तो वहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग वाला ही ये लगाना पड़ता है। ठीक है, वैल्यू आपको हर वैल्यू में मिल जाएगा। जैसे ये 100 किलो ओम में है तो ये भी 5 किलो ओम में भी मिल जाएगा, 10 किलो ओम में भी मिल जाएगा, ये हर तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये भी है। तो इसकी भी सेम वही बात है। यहाँ पर ये इस पे लिखा हुआ है EOS, तो ये शायद 10 किलो ओम तक का हो सकता है। इसकी वैल्यू अभी देख के बताऊंगा मैं कितनी है, तो इस पे वैल्यू तो नहीं लिखी हुई है, EOS लिखा हुआ है। आई थिंक ये 10 किलो ओम या 5 किलो ओम का होगा, वो देख के पता लग जाएगा। तो ये भी सेम होता है। अब चलिए इसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए, मेरे पास एक पुराना वाला यहाँ पर टोन कंट्रोलर है, तो इस पर लिखा हुआ है, ये देखिए B10K। तो ये वाले को मैं आपको खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर क्या होता है। तो इनको मैं हटा दूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या होता है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। यहाँ जो ये क्लिप आप देख रहे हो, यहाँ से ये खुलेगा कुछ इस तरह करके। तो इसको आप ऊपर करोगे ना तो ये खुल जाएगा। ये देखिए, ये लॉक है इसके, तो आप धीरे धीरे से इसको खोल लेंगे तो आराम से ये खुल जाएगा। और भाइयों, ये ख़राब है इसलिए मैं खोल रहा हूँ इसको, नए वाले को नहीं खोल रहा हूँ। पता लगा आपने नया ही खोल दिया तो उससे आपका नुकसान हो जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो ये देखिए, ये मैंने खोल दिया है, आप देख सकते हो। और अब यहाँ पर मैं इसको अलग कर रहा हूँ। ये देखिए भाइयों, तो ये कैप है इसके ऊपर की, ये कैप है इसके ऊपर की, ये मैंने उतार दी है। तो अब चलिए देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या होता है। तो ये देखिए भाइयों, अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर आपको इसकी पत्ती दिख जाएगी। ये देखिए, तो ये पत्ती है इसके अंदर जो यहाँ पर ये इसके ऊपर सारे में टच होती है और ये अलग अलग वैल्यू को शो करता है। तो यहाँ पर ये कार्बन फिल्म बनी हुई है इसके ऊपर, यानी कार्बन की एक परत है। तो ये अलग अलग रेजिस्टेंस दिखाती है हर जगह, और इसमें 3 पिन होती है, ये देखिए। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर शुरुआत है और ये घूम करके यहाँ लास्ट तक आएगा, बीच वाली से इसकी आउटपुट होगी। तो इसका मैंने सर्किट भी बना रखा है, ये देखिए। तो कुछ अंदर से ये ऐसा होता है, ये देखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये देखिए, मैं एक बार अंदर से आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल जैसे यहाँ पर ये सर्किट है ना, वैसे मैंने बना रखा है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक हल्की सी परत आपको दिखेगी जहाँ पर ये पत्ती टच हो रही है। ये देखिए गाइस, ये पत्ती आपको दिख रही है ना यहाँ पर। तो ये इसके चारों तरफ ये काला काला जो है, ये यहाँ पर फिल्म बनी हुई है, जैसे ये है यहाँ पर ये बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ से ये शुरू होती है और ऐसे घूम करके यहाँ तक आएगी। इसमें भी सेम वैसे ही यहाँ से शुरू होकर के ऐसे घूम करके यहाँ तक आएगी। और ये जो बीच वाली है, यहाँ से इसकी आउटपुट निकलती है। तो ये जो पत्ती है, इसमें यहाँ पर आपको पत्ती नज़र आ रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये पत्ती है ना। तो ये जहाँ भी टच होगी वहाँ से इसका रजिस्टेंस मेजर होगा। ये देखिए, कुछ ऐसे ये यहाँ तक जाएगी, ये लास्ट इसका पॉइंट ये है। और अब वापस करेंगे इसको, तो ये देखिए, ठीक है ना,
इस तरीके से यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस हम मेज़र करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करती है। ये देखिए, ये पत्ती जहाँ पे टच होगी ना वहाँ से ही रेजिस्टेंस को निकालेगी। तो इसका मैंने एक यहाँ पर छोटा सा सर्किट बनाया हुआ है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक ये टोन कंट्रोलर में जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी सेम सर्किट है, यही होता है सब में, जो अंदर का होता है ना बिल्कुल सेम यही होता है। तो ये कैसे काम कर रहा है, तो ये देखिए, ये वाली जो बेल्ट है ये ऐसे घूम करके यहाँ इस पॉइंट तक आती है। तो इसमें भी सेम यही है, यहाँ पर ये बेल्ट यहाँ से शुरू होकर के ऐसे घूम करके यहाँ तक आई है और बीच वाले से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो देखिए बीच में ही मैंने एलईडी लगा रखी है और इसमें रजिस्टर इसलिए लगाया मैंने ताकि ये एलईडी ख़राब ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पर 3.7 वोल्ट इसमें बैटरी जोड़ी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा करंट की है। अगर मैं डायरेक्ट लगा दूंगा तो एलईडी को ख़राब कर देगा। और अब चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो इस सर्किट को मैं यहाँ पर ऑन कर दूँ पहले। तो ये मैं यहाँ पर इसके कनेक्शन कर रहा हूँ, ये मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब ये सर्किट पूरी तरीके से चालू हो चुका है। तो ये देखिए भाइयों, यहाँ पर ये छोटा सा मैंने डेमो के लिए आपके लिए बना रखा था। तो ये देखिए, यहाँ से तो शुरू हो रहा है, ये पहला पॉइंट जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे हम उधर जाएंगे ना ऐसे, तो इसका रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा और यहाँ पर करंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये एलईडी जल नहीं रही है। जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और करंट बढ़ता चला जाएगा और उससे हमारी एलईडी जलेगी। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अभी देखिएगा, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये देखिए। तो धीरे धीरे मैं इसको घुमाना शुरू कर रहा हूँ, ये देखिए भाइयों, जैसे जैसे मैं यहाँ पर घुमाऊंगा तो ये एलईडी जलनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, आपको दिख रही है एलईडी, ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये फुल वोल्टेज में भी जल रही है, ठीक है ना। मैंने ये लास्ट पॉइंट पे पहुँच गया, तो इससे ज़्यादा ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट पॉइंट पे है। ये लास्ट पॉइंट का मतलब है यहाँ पर आ गया ये, यहाँ पर। अब मैं इसे कम करूँगा तो कम होता 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 ऐसे कम होता हो यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए मैं कम कर रहा हूँ। तो ये देखिए भाइयों, जैसे मैंने कम किया तो कम करने से क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस है इसका ये बढ़ गया है। बढ़ने का मतलब है जैसे ही मैंने उल्टा घुमाया इसको तो रेजिस्टेंस, ये इसकी पत्ती यहाँ पर आ गई थी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे कम था तो करंट हमें ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको वापस कर दिया ऐसे, तो ऐसे करने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ता चला गया और करंट कम हो गया। तो इस वजह से लाइट बंद हो गई। तो इस तरीके से इसके अंदर का मैकेनिज्म होता है, ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया। और इसमें कई तरीके के आते हैं टोन कंट्रोलर। ये देखिए, एक यहाँ पर ये डबल टाइप का भी आपको दिख रहा है और यहाँ पर ये सिंगल है। ये देखिए, ये सिंगल है, ठीक है। तो डबल में और सिंगल में क्या अंतर होता है, तो भाई ये सेम वर्किंग है इसका, बस यहाँ पर दो है, यानी दो तरीके से आउटपुट आप ले सकते हो। नीचे वाले से अलग ले सकते हो, ऊपर वाले से अलग ले सकते हो। ये इसलिए बनाया गया ताकि आपकी जगह बच जाए। जहाँ पर आपको दो लगाने हैं सर्किट में, वहाँ पर आपका एक ही काम कर देगा, यानी इसकी जगह तो दो आपको दो लगाने पड़ेंगे और यहाँ पर ये अकेला ही दो का काम करेगा क्योंकि इसमें दो दे रखे हैं आउटपुट। तो इसलिए यहाँ पर ये दो का बनाया गया है जगह बचाने के लिए। तो बस इसका सेम वर्किंग सेम है इसका, बस दो की जगह ये यहाँ पर एक ही लगा दोगे आप। और ये भी 100K का ही है। ये देखिए 100K का मतलब है 100 किलो ओम। और भाइयों इसमें एक चीज़ और होती है कि किसी पर B लिखा रहता है, किसी पर A लिखा रहता है, किसी पर C लिखा रहता है। तो भाइयों जहाँ पर B लिखा हुआ है ना, सर्किट में B वाला लग रहा है ये टोन कंट्रोलर, तो आपको B का ही लगाना है। अगर आप वहाँ पर आप A का लगा दोगे या C का लगा दोगे तो आउटपुट में गड़बड़ आएगी, यानी आउटपुट प्रॉपर नहीं मिलेगी जैसी मिलनी चाहिए। तो इससे ये फर्क पड़ता है, जिस भी नंबर का वहाँ पर लग रहा है सर्किट में तो वही नंबर का आपको सेम लगाना पड़ेगा। अगर आपने B की जगह A लगा दिया ना तो या तो डिस्टॉर्शन आएगी या प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगी आपको। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर B का है तो B का ही लगाना है, ए का कहीं लग रहा है तो ए का ही लगाना है। ये प्रॉपर आपको मार्केट से मिल जाएंगे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर मैंने इसकी भी बात की है, ये देखिए ये भी बिल्कुल सेम वही काम करता है और इसके अंदर भी सेम मैकेनिज्म है, बस ये कवर में है और ये बिल्कुल ओपन है, ठीक है ना। तो ये ओपन इसलिए बनाया गया है क्योंकि कवर बनाने से ज़्यादा खर्चा भी आता है और इसकी बॉडी भी बढ़ जाती है। और अब देखिए ये बिल्कुल छोटा सा बन गया है, तो छोटी जगह पे जहाँ पे हमें स्पेस कम है हमारे पास, या हमारे पास कम पावर की हमें ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम ये लगा देते हैं। बाकी हमें बड़ा ही लगाना पड़ता है अगर हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत हो, ठीक है। और इसके अलावा एक और है यहाँ पर छोटा सा, ये देखिए
ये भी सेम काम करता है और वैल्यू ये अलग अलग वैल्यू में मिल जाते हैं। तो भाइयों कुछ इस तरीके से ये पोटेंशियोमीटर काम करता है। आई होप इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका मैं जरूर जवाब दूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।